ॐ ये आत्मदा बालुदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धां यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतां यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विद्महे। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आर्यवेद दर्शन पर यूट्यूब चैनल पर वैदिक संस्कृति की आधारशिला है और अपरिग्रह है। तो इस पे मेरी जो चर्चा आज रहेगी कि राष्ट्र का राजा कैसा होना चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, कितना कर्मशीलता ईमानदार होना चाहिए। तो इस पे मैं आज चर्चा करूँगा। तो ग्रह शब्द का अर्थ है पकड़ना, संग्रह करना। परिग्रह का अर्थ होता है चारों तरफ से इकट्ठा करना। अप्रिय ग्रह का मतलब हुआ आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जीवन में भौतिक द्रव्यों और साधनों को अधिक न जोड़ना वैदिक संस्कृति की आधारशिला है। वैदिक ऋचाएँ त्यागपूर्वक भोग करने का संदेश देती हैं। इस संसार में हम भाई जो भी भोग करें, हम जितनी आवश्यकता उतना करें, बहुत अधिक व्यर्थ में हम फैशन में बर्बाद धन को ना करें और नंबर 2 का धन भी ना कमाएं। ये हमारी वैदिक संस्कृति कहती है। तैन तिक्तैन भुंक्षता, ये यजुर्वेद का शब्द है। ये कहते हैं महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अप्रिय ग्रह को और 5 प्रकार के यमों के स्थान दिया है। तो जो अप्रिय ग्रह से हम अधिक धन इकट्ठा करते हैं, उससे क्या है, प्राचीन काल में ऐसे भी ग्रस्त ऋषि होते थे जो कुंभी धान्य ऋषि कहलाते थे। देखिए, कुंभी धान्य का मतलब है, कुंभ कहते हैं घड़ा को। और ऐसे ऐसे ऋषि थे जो घड़े में ही आटा दाल चावल उनका होता था, इससे ज़्यादा वो चाहते ही नहीं थे। गृहस्थी भी ऐसे ही हुआ करते थे। ये तो हमारी भारत की संस्कृति। और आज अथाह धन ही इकट्ठा कर रहे हैं, सारा जीवन धन इकट्ठा करने में चला जाता है। अंतिम समय में ओम नाम सब यहीं तो छोड़ते हो। और जो तुमने पाप पुण्य किया वो भोगोगे अवश्य, परमात्मा तुम्हें देख रहा है। तो देखिए, इसके और इनके घरों में घड़ा भरा धान अर्थात कुछ दिनों के लिए ही खाद्य सामग्री का और इंतजाम रहता था। सुदूर भविष्य की चिंताओं से दूर रहकर अपने पुरुषार्थ से ही अर्जित धन का ये उपयोग करते थे। विलासताहीन जीवन और होने के कारण तो देखिए, 2 जोड़ी कपड़े आवश्यकता के लिए हमें, एक जोड़ी जो हमें खड़ाम जो है, खड़ाम होते थे पहले लकड़ी के बने हुए, और सिर पर छोटी सी छप्पर होते थे मकान के, बनी छत, और आवागमन के लिए सामान्य साधन, दवाई हेतु जंगल की जड़ी बूटियाँ, और खाने को कंद मूल व फल तथा मनोरंजन के लिए प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य हमारे इन पूर्वजों के लिए पर्याप्त होता था। जीवन सुशांत, टेंशन रहित, चेहरे पर मुस्कुराहट, दे दीप्यमान शरीर, दमकती आँखें और मन की निश्चलता, आत्मा का और अत्युत्तम कर्ष और पारस्परिक मैत्री भावना तथा स्वयं को स्वयं द्वारा शासित। तो स्वयं का स्वयं शासित का मतलब अपने को भी नियंत्रण में रखना। चाहे भले ही राजा है, लेकिन राजा को ये थोड़ी है क्या ध्यान दो तो वो अपना खर्च ही करेगा राज्य का। तो इसलिए करना आदि बातें तत्कालीन वैदिक संस्कृति की
धरोहर थी। परिग्रह संग्रह को आवश्यकता न थी, तो हमें धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। वैदिक ऋचा के अनुसार बालक पहाड़ों की तलहटियों पर, नदी के किनारे और विप्र बनता था, वो ब्राह्मण बनता था, राजा बनता था और क्षत्रिय बनता था। वो नदियों के किनारे, पहाड़ों में, और वहाँ जो है जो गुरुजन वृक्षों के नीचे शिक्षा दिया करते थे, और उसमें राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता था और गरीब का बेटा भी। तब पता लगता था कौन आगे निकलेगा। तो इसलिए फिर बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक को सब व्यवस्थाएं गुरुकुलों में हो जाती थी। प्रजा व प्रशासन इस व्यवस्था के स्रोत थे। ब्रह्मचारी के सामाजिक जीवन में प्रवेश के उपरांत गृहस्थी बनने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता था तथा बदले में आवश्यकता अनुसार उसकी आजीविका की व्यवस्था हो जाती थी। धन का बंटवारा तत्कालीन राजा ठीक ठीक करता था, न किसी को अधिक तो न किसी को कम। ऐसी धन वितरण करने वाले राजा की चर्चा वेद में बखूबी की गई है। तो देखिए, पहले राजा ये देखता था किसको कितने धन की आवश्यकता है। वहाँ कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई कोई जातिवाद या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। राजा के लिए तो भाई सब समान होते हैं। तो वहाँ जो गरीब होता था उसकी सहायता के लिए राजकोषीय धन भी देते थे। और ये हमारे 4 वर्ण होते थे जो अपने अपने प्रियतम से ज़्यादा जो जिस उसको वर्ण को ग्रहण कर ले उसमें गिना जाता था। और क्या है, कोई ये जन्म से तो कोई जाति प्रथा ऐसी है नहीं। फिर यहाँ ये तो ऋग्वेद में आया है, हाँ, विभक्तार हवामहि सर्वो सिचत तरस्य और राधस। आज दिशा विपरीत है। दिशा के विपरीत होने के कारण और दशा की भी यही दशा होती है। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। आज जो है सारा कहीं शिक्षा तो पढ़ाई नहीं जाती। शिक्षा तो केवल गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, मानव तो वहीं बनते हैं। बाकी तो ये सारे दुनिया भर के कारखाने तो लग रहे हैं। भाई हम रेल बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, सब कुछ अरे तुम पहले मनुष्य बनाने के कारखाने तो लगाओ। मनुष्य बनाने के कारखाने केवल हैं तो गुरुकुल हैं, और कहीं मनुष्य बनता ही नहीं है। सारे कहीं भी किसी को ले लो। मैं सारे विश्व के लिए चैलेंज करके कह रहा हूँ कि कहीं जो है जो गुरुकुलीय संस्कृति शिक्षा है ऐसी विश्व के अंदर किसी और धर्म ग्रंथ और किसी मान्यता में नहीं है। इसलिए विचार करो। तो देखिए, तो बुद्धि के विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि के उल्टी पुल्टी हो जाने पर समाज वह विनाश के गर्त में गिरने लगता है। आज यही हालत विश्व की हो रहा है। ये सारा समाज जो है वो एक तरह विनाश की गर्त में जा रहा है। हम अब अपनी ग्रही के जानी नहीं रहे हैं, सब परिग्रही बन रहे हैं। एक ही नागरिक के घर से सैकड़ों जूते, चप्पलें, हजारों जोड़े कपड़े, ढेर सारे आभूषणों में करोड़ों अरबों की नकदी का बरामद होना हमारी विकृति मानसिकता का द्योतक है। समय समय पर चौंकाने वाले समाचार सुनने को मिलते हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश आज 2 बिलियन मतलब आज कर्जदार है भारतवर्ष। और कर्जदार है, एक तरफ तो भारतवर्ष कर्जदार है और दूसरी तरफ इन नेताओं और जो हमारे उद्योगपति वो धन को विदेश में जमा कर रहे हैं। और वहाँ कई बार तो वो खत्म हो जाते हैं या उनकी अवधि जो भी है, मैं जो समाचारों में सुनता हूँ कि उनकी समाप्ति होने पे वो जो हमारा जो धन है वो वहीं रह जाता है।
क्या यही मनुष्य की मानसिकता है? विचार करो। तो देखिए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश और आज कर्जदार है, परंतु हमारे जनसेवक नेताओं को इससे भी अधिक धन शीर्ष बैंकों में जमा है। ये तथा कथित नेता चाहें तो सारा का सारा कर्जा बाहर के बाहर ही चुका सकते हैं। जिस विश्व बैंक के धन को निकाल करके जहाँ भारत पे कर्जा उसको दे दें तो सारा कर्जा चुक गया। इस संदर्भ में भारत के ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय और लाल बहादुर शास्त्री, मैं ये कहता हूँ कि इसके आज़ादी के बाद में अगर कोई देश का प्रधानमंत्री हुआ है तो मैं कहूँ लाल बहादुर शास्त्री से सब छोटे हैं। लाल बहादुर शास्त्री कैसे वो थे, तो देखिए उनके थोड़ा सा मैं जीवन पर प्रकाश डालता हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण हो जाने पर आंखों में आंसू झलक आते हैं। आज वे जब वे अध्यापक थे तो एक मित्र ने और उनसे 50 रुपये उधार मांगे, तो तब शास्त्री जी के पास शास्त्री के पास भी पैसा नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। तो पत्नी से विनती की तो वह घर से 50 रुपये निकाल कर लाई। तो देखिए, शास्त्री जी पे तो पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी और ललिता देवी, आर्य थी, वो ऐसे होते हैं आर्य। और लाल बहादुर शास्त्री गुरुकुल में पढ़े थे, जो वो वाराणसी का जो विश्वविद्यालय है उसमें वैदिक संस्कृति पढ़ाई जाती थी। तो उस समय उनकी पत्नी ने 50 रुपये और वो उसको दे दिए पड़ोसी को। तो शास्त्री जी कहने लगे, भाई तेरे पास 50 रुपये कहाँ से इकट्ठे हुए? तो वो कहने लगी कि आपको 40 रुपये वेतन मिलता है, आप शिक्षक हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं। तो उस समय मैं जब आप 40 रुपये देते हैं तो मैं घर का काम 35 रुपये में चला लेती हूँ, तो 5 रुपये हर महीने बच जाते थे। 1 साल के 60 रुपये हो गए। मैंने वो पड़ोसी को 50 रुपये इसलिए दे दिए। तो देखिए कितना कमाल का वो था भाई लाल बहादुर शास्त्री, जिनको इस संसार का पता लग जाता है, जो त्यागी तपस्वी जिनके जीवन होते हैं, तो वो शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखते हैं, मेरा वेतन 35 रुपये कर दिया जाए। क्या विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति है ऐसा जो राष्ट्र के लिए इतना सोचता हो और इतना ईमानदार हो? तो मैं बताना चाहता हूँ, तो उस समय भी 35 रुपये में ही घर का सारा खर्च निकल जाता था। 5-5 रुपये हर महीने जोड़कर साल के 60 रुपये इकट्ठे हो गए। उसी में से ये 50 रुपये हैं। तो देखिए, कुंभी धान्य ऋषि लाल बहादुर शास्त्री, देखिए मैं अभी पहले कह रहा था ना, कुंभी कहते हैं घड़े को, और घड़े की में जितना धान हो ऋषि मुनि उसी में पर्याप्त होते थे। और वो कहते थे कि भाई अभी तो हमारे है, इसमें कितना है हमारे पास अन्न। और आज तो भाई कितना धन, सारी संपत्ति मिल जाए एक आदमी को तब भी जो है उसे सबर नहीं आएगा। आज कितनी हमारी मानसिकता खराब हो गई। तो उसी में से ये 50 रुपये कुंभी धान्य ऋषि लाल बहादुर शास्त्री ने, और तुरंत कलम उठाई और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर भेजा, मेरे घर का खर्चा 35 रुपये में चल जाता है, इसीलिए मेरा वेतन और 40 रुपये की जगह 35 रुपये ही मासिक कर दिया जाए। कितना उदात्त हृदय का हमारे और जन नायक थे लाल बहादुर शास्त्री। भाई बड़ी कमाल की बात है। और देखिए, और अप्रिय ग्रह की संस्कृति तब तक जीवित रही जब तक रह सकती है, जब तक त्याग और भाव मन में जन्म नहीं लेगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे और आगे पीछे ओर से लक्ष्मी की आराधना जीवन में समाज के लिए उचित नहीं है। ज्ञान की और अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना
भी घरों में होनी चाहिए। और देखिए, मैं आज लाल बहादुर शास्त्री का कुछ बातें जो मुझे मिली हैं, पढ़ी हैं मैंने इतिहासों से, कितने ईमानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री जो वाराणसी में उनका वो एक कस्बा था, तो मैं एक बार गया तो सही, पर दुर्भाग्य से मैं उनके घर न गया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। तो देखिए, जो वाराणसी से जो विद्यालय से और उनके घर जाने का वो ज्ञात नियम या कस्बा लगभग 8-10 किलोमीटर होगा। बीच में गंगा नदी पड़ती थी और गंगा नदी को पार करने के लिए और जो विद्यार्थी थे नाव में बैठ कर आया करते थे। और शास्त्री जी इतने गरीब घर के थे, नाव के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जो है नदी को तैर करके तब वो आते थे। और जो पढ़ने वाले मित्र थे वो कहते, भाई शास्त्री जी हम पैसा दे देंगे, आप नाव में बैठ जाओ। लेकिन कभी वो ऐसे फ्री की नाव में नहीं बैठे किसी की पैसे के। तो कितना ऊंचा उनका चरित्र था, मैं फिर बताना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा गरीबी में हुई और पैसे भी नहीं थे, नाव के लिए भी पैसे नहीं थे। और फिर उसके बाद अध्यापक वेतन, फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के समय उनको जो है गाड़ी मिली थी, एम्बेसडर गाड़ी शायद, और एम्बेसडर गाड़ी में वो कहीं जाना आना करते थे, भाई प्रधानमंत्री थे। आज भी हमारे प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज़ों में जाते हैं। तो उस समय वो उनके पुत्र ने 14 किलोमीटर गाड़ी चला दी बिना अनुमति के। तो शास्त्री जी बहुत उस पर नाराज हुए बेटे पर कि गाड़ी तो राजस्व की थी, तैने 14 किलोमीटर क्यों चलाई। तो उस समय वो जो 14 किलोमीटर का उस समय जो बनता था उसका हिसाब किताब वो राजस्व में जमा कराया। ऐसे होते हैं नेता, ये थोड़ी देश है लूट रहे हैं, विदेशों में धन जमा कर रहे हैं। मैं कहूँ आज ये जनता जो है भारतवर्ष, क्या दुनिया की जनता ही सीधी है? नहीं, ऐसे कुछ सबक सिखाया जाए। ऐसा जो पद पे नहीं आना चाहिए। पद पे जो त्यागी तपस्वी आए तब ये सारा राष्ट्र शांति में आएगा। आज तुम बम बनाते रहो, छोड़ते रहो, शांति होगी ही नहीं। ये जब तक ये देश के जो लुटेरे हैं इनको भी सही से सबक न सिखाया जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। फिर देखिए, और पत्नी जो वाराणसी का में बहुत अच्छी साड़ियाँ आती हैं, रेशमी साड़ियाँ बहुत अच्छी। तो पत्नी ने कोई साड़ी पसंद की और कही कि ये साड़ी दिलवा दो। शास्त्री जी ने कहा मेरे पास तो पैसा ही ना, पत्नी को साड़ी नहीं दिलवा सके। ये होते हैं त्यागी तपस्वी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक ऐसे त्यागी तपस्वी पदों पर नहीं आएंगे तब तक सारा विश्व शांति में आ ही नहीं सकता। कोई और उपाय है ही नहीं। जब भाई रक्षक ही भक्षक हो जाए और बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करेगा भाई। इसलिए विचार करो। तो पत्नी को साड़ी नहीं दिला सके। एक बार वो मंत्री थे, रेल मंत्री, और रेल मंत्री में उनके कार्यकाल में रेल का एक्सीडेंट हो गया। तो वो सुबह ही पत्र लिखते हैं, त्याग पत्र के मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। तो लोगों ने पूछा क्यों, कि मेरे कार्यकाल में रेल का एक्सीडेंट हुआ है। जबकि कोई लाल बहादुर शास्त्री रेल नहीं चला रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहने के मेरे कार्यकाल में गलती हुई है। इसलिए विचार करो, जब तक ऐसी दुनिया में त्यागी तपस्वी लोग नहीं आएंगे तब तक राष्ट्र में जो शांति आएगी नहीं। ये दुनिया वालों, आप ऐसे त्यागी तपस्वी ढूंढ ढूंढ करके पदों पे लाओ। मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी जी हैं वास्तव में वो बहुत त्यागी तपस्वी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे त्यागी तपस्वी और देश में उच्च पदों पे आए तो वास्तव में शांति हो जाएगी। मैं सभी से ये एक निवेदन करता हूँ, वोट डालते वक्त पहले उनका चरित्र देखा करो, इसका चरित्र कैसा है, कैसा तपस्वी है, क्या कार्य करेगा देश के लिए, तब नेता चुनो। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो उन्होंने रेल मंत्री होते हुए और उन्होंने इस्तीफा लिखा। फिर आता है 1962 में पाकिस्तान ने भारत पे चढ़ाई की और युद्ध किया। तो देखिए, युद्ध करते करते हमारी जवानों ने, हमारे भारत के तो शेर हैं, ये जवान हैं, इन्हें कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है जो हरा दे। धोखे से अलग बात है। तो समय हमारे जवानों ने
और वो अपनी पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। जब सीमा में घुस गए ना, जब ये पाकिस्तान को लगा कि भारत के जवान हमारी सीमा में आ जाएंगे और घुस रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये जो है ना, ये जितने वैसे हैं ना दूसरे किस्म के, जिन्हें धार्मिक ज्ञान नहीं है, बनते तो बड़े हैं हम धार्मिक धार्मिक धार्मिक, धार्मिक है ही नहीं। 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान धार्मिक है ही नहीं। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ। इसलिए विचार करो, जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई और जब लगा कि पाकिस्तान को वो मतलब एक तरह ये कब्जा कर लेंगे, तब उस समय युद्ध बंद करा। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग हुई, क्या उसमें फिर ये फैसला हुआ। तो उस फैसले में जो फैसला दिया था, उस समय न्याय दिया कि जितनी भारत ने भूमि जीती है पाकिस्तान की, उसे छोड़ दो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री लाश तो आई, पर उस पर साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। ये होते हैं ऐसे राजा, दुष्ट ताइयों की तो जो भी हो, जो अन्याय कर रहा है उसकी भूमि घर मकान सब पे कब्जा करके उसे बिल्कुल दुनिया से समाप्त कर देना चाहिए। एक दुष्ट को मारने में जहाँ हजारों लाखों करोड़ों को फायदा हो, वो पुण्य का काम है। और यहाँ हम धर्म समझते हैं, अरे आताताई को मारने में तो धर्म है, उसको बचाने में अधर्म है। इसलिए विचार करो इन सारी बातों पे, तब राष्ट्र में शांति आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे निर्भीक निडर सन्यासी और लाल बहादुर शास्त्री थे जो वैदिक संस्कृति के वो पढ़े लिखे थे। तो इसलिए जब तक हमारे विश्व के अंदर वेदों की पढ़ाई ना होगी, वेदों की शिक्षा ना होगी, तब तक त्यागी तपस्वी मनुष्य नहीं बनेंगे। इसलिए विचार करो, 2 ही रास्ते हैं। मैं बहुत चिंतन करता हूँ, ऐसा नहीं है। राष्ट्र की शांति, विश्व शांति के लिए मेरे मन में 2 उपाय आए हैं। पहला नंबर तो उपाय है कि हम जो है सारी शिक्षा नीति बदल करके गुरुकुलों की वेदों की शिक्षा लाएं। और दूसरे नंबर पे जितने आताताई हैं, चौराहे पे इनको जो फांसी दी जाए, ताकि और लोगों को भी सबक हो, तो अपने आप भय के मारे सारा जो पाप छूट जाएगा, सारे जो दुष्कर्म छूट जाएंगे। 2 ही उपाय हैं। तो इसलिए मैं आज जो ये हमारी जो संस्कृति में हमारे जो राजा हैं उनका कर्तव्य के बारे में कह रहा हूँ। अप्रिय ग्रह की वह संस्कृति की जिसको अपनाने से गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, चोरी, डकैती और विषमता आदि सामाजिक बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और इस स्वस्थ एवं संतुष्ट समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए यह है चरित्र की बात। फिर आता है वेदों में प्रतिपादित अस्तेय एक महाव्रत है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय की पाणी पहली ऋचा में कहा गया है कि माँ वे ईशन माँ स्तेन ईशत। चोर हमारा प्रशासक राजा न हो। जो चोर करने वाले हैं किसी पद पर नहीं होने चाहिए। मैं कहूँ चपरासी से राजा प्रधानमंत्री तक जो चोर है सेवा नहीं करना चाहिए, उनसे पद से हटाया था, नए लोग लाए जाएं। और फिर चोरी की भावना से युक्त व्यक्ति का शासन समाज के लिए और सबसे अधिक खतरनाक होता है। भाई चोर तो हर जगह पैसा के लिए सोचता रहेगा। तो मैं कहूँ हमारे न्यायालय में कहीं भी देख लो, सब जो नंबर 2 का काम हो रहा है। ऐसे इनको सब पदों से हटा करके त्यागी तपस्वी आत्माओं को लाऊं, तब विश्व में शांति है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अस्तेय को और महाव्रत कहा है। अस्तेय का मतलब होता है चुराना, डाका डालना, अपहरण करना, फिरौती मांगना। अस्तेय का एक व्यापक अर्थ जब उभर कर और सामने आता है तो तब कम बोलना, मिलावट करना, रिश्वत लेना, कमीशन का धंधा और आय के और अत्यधिक स्रोत का होना आदि सब अस्तेय की कोटि में आते हैं। और परिश्रम लेकर के दूसरे के और श्रम के धन को चाहना और वेतन लेकर कामने करना, जुए से और धन कमाने की आकांक्षा, दूसरे की आँख में धूल झोंक कर और धन ऐंठना, परिश्रमी
को पारिश्रमिक न देना, मजदूर को मजदूरी न देना और सब स्त्रीय चोरी हैं। इसीलिए इससे बचना अस्तेय नामक महाव्रत है। वेद में इस व्रत को पालन करने का विधान है। वहाँ झूठ से सत्य की ओर बढ़ने का संदेश है। तो देखिए, वेद तो हमारे बहुत बहुत हमें ज्ञान दिया है। वेद तो ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर के हम सब पुत्र हैं। अब सारे पुत्र जो ईश्वर के कैसे प्यार से रहें, यही तो वेद सिखाता है। और है क्या वेद में? तो देखिए, भूखे प्यासे रहना, एक पांव पर खड़े रहना, चारों तरफ आग की परिधि में गर्मी सहन करना आदि तप या व्रत नहीं है। अस्तेय धर्म का पालन ही महाव्रत है कि हम अपने कर्मों में सुधार लाएं। और ये व्रत नहीं है कि हमने अग्नि चारों तरफ जला ली, हम बीच में बैठे हैं, कोई एक पैर से खड़ा है, कोई कुछ कर, कई व्रत भूखे मर रहे हैं। ये व्रत है ही नहीं। व्रत तो ये है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। व्रत है आज के बाद बीड़ी सिगरेट शराब अंडा मांस नहीं खाऊंगा। आज के बाद मैं रिश्वत नहीं लूँगा। आज के बाद जो मैं किसी को परेशान न करूँगा, ये है हमारे व्रत। ले लो। तो इसलिए इस अस्तेय व्रत के पालन से वेतन आत्मिक उन्नति ही नहीं होती है, अपितु इससे समाज की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होती है। इस महाव्रत ईमानदारी का आधार है। अतः अस्तेय व्रती को जो कि राजा बनाने के और संकल्प किया गया है। तो देखिए, ऐसा राजा होने चाहिए। और ऐसे राजा जो चोर, डकैत, अपहरणकर्ता या दस्यु आदि राजा बनेंगे तो समग्र राष्ट्र उससे प्रभावित होता है। और इसीलिए भारतीय मनीषियों ने अस्तेय को जीवन की और साधना का एक आवश्यक अंग बनाया है। प्रत्येक नागरिक को इस महाव्रत को धारण करने का संदेश दिया गया है। शास्त्रों में दान की बहुत वो है। यहाँ एक बात मेरी आती है, उस पर फोनों में आ रहा है कि बच्चे उठाने वाले छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके ले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिसका ये दोष सिद्ध हो जाए उसको चौराहे पे जो है उसमें गोली मारी जाए, उसको फांसी पे लटकाया जाए, वृक्षों पे लटकाया जाए। एक बार मैं कहूँ, अभी भारतीय लोग राजी करना नहीं जानते। 1937 की एक घटना है और यह भारत में अंग्रेजों का शासन होता था। भाई उस समय तो व्यवस्था ही नहीं थी, ना तो फोन थे और ना ही कोई किसी प्रकार की व्यवस्था, ना सवारी, ना गाड़ी, ना कुछ थे, घोड़े थे। तो उसमें एक क्षेत्र में बहुत अपराध बढ़ गया। और जब अपराध बढ़ गया, चोर पकड़ा नहीं जाता। 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर पर थाने होते, घोड़े वोड़े से हमारे सिपाही वगैरह जाते थे। जब नहीं कोई पकड़ा गया, यही तो गाँव में कोई साधारण व्यक्ति पकड़ लिया। और जब वो चोर पकड़ लिया तो उसको जो पैरों में रस्सा बांध करके पेड़ से लटकाया और नीचे आग जलाई और आग में भी मिर्च डाल दी। आप जानेंगे कितना जो है दंड था। और 10-5 हजार की भीड़ में दिखा दिया, सारा अपराधी क्षेत्र से खत्म हो गया है। राजनीति वालों, राजनीति सीखो। तुम जो है कहीं किसी उसके ये मत ना कहीं मेरा ये धर्म का है या मेरा वो है मेरे परिवार का, ऐसा नहीं। कोई कुछ नहीं, राजा के लिए कोई अपना नहीं हो। राजा के लिए सब एक समान होता है, चाहे बेटा है और चाहे प्रजा। विचार करो, जब तक ऐसे शासक नहीं आएंगे तब तक जो है राष्ट्र चलेगा नहीं, शांति आ नहीं सकती दुनिया के अंदर। तो देखिए, विधान के द्वारा चोरी व डकैती पर अंकुश लगाया गया है। रक्षक भक्षक को नियंत्रण करे। रक्षक जो देश के रक्षक हैं और जो भक्षक हैं, लूटने वाले, उन पर नियंत्रण करें ना, तो अपने आप सुधार आ जाएगा। यह जिम्मेदारी होती है। रक्षक भक्षक से प्रभावित होकर भक्षक बन जाए तो यह चोरी है ना। कहीं रिश्वत लेके वह चोर को छोड़ दिया जाए तो वो भी तो भक्षक ही हुआ, वो भी तो चोरी हुआ। इसे विचार करो। सारी हमारा पुलिस प्रशासन, सारा न्यायालय, राजा, प्रजा, मंत्री, संतरी जितने भी हैं, सब न्याय से काम करें। किसी की ताकत थोड़ी है कि चोर बढ़ जाएंगे। इसलिए विचार करो। अशुपति, देखिए भारतवर्ष की मैं बात कह रहा हूँ, कैसे कैसे राजा हुए थे। राजा अशुपति
के दरबार में जब उद्यालक मुनि पधारे तो मुनि ने राजा के आतिथ्य की उपेक्षा दर्शाई और अश्वपति समझ गए कि मुनि राजा के अन्न को संभवतः दूषित समझकर और शिक्षक झिझक रहे हैं। अतः राजा ने ऋषि के सामने घोषणा की। राजा अश्वपति के राज्य में कुछ ऋषि मुनि आए तो उस समय राजा ने कहा जी हम आपकी क्या व्यवस्था करें, हम सब कुछ जो है पर्याप्त मात्रा में आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो राजा वो सन्यासी बोले राजन हमारे पास सब कुछ है। जब हमारे पास सब कुछ है तो उस समय राजा समझ गए कि मेरे राज्य का अन्न ग्रहण नहीं करने चाहते ऋषि लोग। तो उस समय तो देखिए जब राजा समझ गया तो राजा कहने लगा कि ऋषिवर मेरे राज्य में न कोई चोर है, न निंदित व्यक्ति है, घटिया है, और न शराबी है, न यज्ञहीन जो हवन न करता हो, न कोई मूर्ख है, कोई भी नहीं है, और अभिशार करने वाला पुरुष और पुरुष ही नहीं है तो अभिशासिका कहाँ से होगी। जब कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो स्त्री कहाँ से होगी। ऐसा राजा अश्वपति का था, कमाल का राज था। उस समय कोई पुलिस विभाग थोड़ी होता था, कुछ भी नहीं होता था, और चोरी भी नहीं होती थी। सोने चांदी के तो बर्तन हुआ करते थे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ जब तक शासक हमारे ईमानदार न होंगे, जब शासक ही भ्रष्ट हैं तो प्रजा भी भ्रष्ट है। यही तो कारण है। इस प्रकार का वैदिक जीवन प्राचीन राजाओं के राज में होता था और वेद के अस्तेय नामक महाव्रत को छोड़ देने से वे अर्थ संयम वे अर्थ सुचिता के संदेशों को भुला देने से आज देश एवं विश्व की दशा बिगड़ गई है। एक दो नहीं ऐसे तुम हजारों लाखों सांपों की बाबियाँ दिखाई दे रही हैं। मतलब सांपों के घर, बाबी का मतलब सांपों के घर। इस तरह की आज हमारे विश्व की ये विचारधारा हो रही है। कैसे दुनिया में शांति आएगी भाई। जिन पर मानव विषधर सांप कुंडली मारे बैठे हैं। यहाँ कैसे हमारे ऋषि कहते हैं जिन पर विषधर जो डंक मारते हैं, रिश्वत लेते हैं और वो कुंडली मारे बैठे हैं। कैसे शांति आएगी भाई जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। तो इसलिए कहाँ से शांति मिलेगी। फिर स्थिति इतनी खराब है कि जो लोग चोरों को पकड़ने का अभिनय कर रहे हैं लगता है वे भी उनसे मिले हुए हैं। तो जो चोरों को पकड़ते हैं चोरों से मिल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या यही इसी को राष्ट्र कहते हैं। अरे राष्ट्र के नायकों तुम नहीं जानते, नहीं पढ़े। राष्ट्र चलाना तो महर्षि मनु की नीतियां पढ़ो। महर्षि मनु का विरोध वैसे ही कर रहे हैं केवल अपनी कुर्सी के लिए। नहीं, महर्षि मनु के विरोध उसमें तो कोई गलती ही नहीं है। तो महर्षि मनु स्मृति को पढ़ो और उससे तुम्हें तब जो तुम जानोगे। तो हाँ, महर्षि मनु कहते हैं राजा वो होना चाहिए जिसने चारों वेद पढ़े हों, या 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद पढ़े हों, अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा होना चाहिए। वो राजा जो न्याय जानता हो, न्याय शास्त्र को पढ़ा हो, तभी तो न्याय करेगा। इसलिए विचार करो, ये सब सारे जो है ना नेता बनते हैं और थोड़े दिन में बड़े माला माल हो जाते, अरबपति खरबपति हो जाते हैं। तो बड़े कमाल की बात है। क्या ये इसी को शासक कहते हैं। इसीलिए इनकी जिम्मेदारियां हैं क्या, देश को लूटने के लिए। विचार करो। एक तो नहीं है अभी तो हजारों वे लाखों और सांपों को की बाबियां दिखाई देती हैं जिन पर मानव विषधर सांप कुंडली मारे बैठे हैं। भाई देखिए, सांप और ये मनुष्य, अगर हम में सांप के गुण है तो हम सांप जैसे ही तो रहे, शरीर का ही तो अंतर है। विचार तो हमारे वही हैं। इसलिए विचार करो, स्थिति इतनी खराब है कि जो लोग चोरों को पकड़ने का अभिनय कर रहे हैं लगता है वे भी उनसे मिले हुए हैं। सर्वत्र अविश्वास
का साम्राज्य छाया है। इस विषाक्त स्थिति का निदान अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि पतंजलि महामुनि के द्वारा और प्रोक्त 5 सार्वभौम महाव्रत हैं, जिनमें अस्ति नामक महाव्रत है। तो ये हमें ये सारे जो हमारे थे, ये सारी शिक्षाएं गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ के आता था, वो देश की सेवा करता था। वो ये सोचता था मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, और मनुष्य जन्म में मैं ये मनुष्य जीवन में ये क्यों मिला है। वो सोचता था मनुष्य जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए। तुमने अगर मनुष्य जीवन में अच्छे काम न किए तो तुम्हारे अगले जन्म भोग योनियों में होंगे। तो इसलिए वो समझता था, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करता था, सेवा करता था, राष्ट्र को सही चलाते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार की जब तक हमारे विश्व के अंदर राजा नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, तब तक शांति नहीं आएगी। इन भाई बम बनाने से, बम्बों के विस्फोट से तो कोई हमें मार रहा है, किसी को हम मार रहे हैं, यही तो हो रहा है। और क्या शांति आई बताओ। तो इसलिए महाभारत काल के आज तक तो शांति आई नहीं है भाई। महाभारत काल में भी तो बम भी थे जो फोड़े गए, करोड़ों लोग मारे गए, आज तक तो शांति हुई नहीं। तो इसलिए विचार करो, शांति आएगी विचारों से आएगी, शांति आएगी शिक्षा से आएगी, शांति आएगी नियम सही बनाने से आएगी, राष्ट्र धर्म को जाने। तो यही मेरा अपना भाई एक उद्देश्य है। मेरा किसी के प्रति, किसी धर्म मत पंथ के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन जहाँ गलतियाँ हैं उनका द्वेष है। तो इसलिए मैं सभी से एक करवत प्रार्थना करता हूँ, सब वैदिक संस्कृति को अपनाएं। परमपिता परमात्मा से मैं कहता हूँ, आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं प्रभु। आप जो पूर्वत में पहले ये सारा आर्यव्रत, ये सारा भूमंडल आर्यव्रत था, आर्यों के फिर भूमंडल और उसी प्राचीन स्थिति में आए। हे प्रभु, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।